इस तरीके की बात करवाने वाले लोग भी इन्हीं के अपने लोग हैं। तो वो लोग बाबा के खिलाफ किस तरीके से ऐसी कार्रवाई क्यों करेंगे? वो कह रहे तमाम देशभक्त लोग उनके साथ हैं, तमाम नहीं, देशभक्त नहीं है, सिर्फ कुछ पाखंडी लोग हैं, कुछ बीजेपी आरएसएस के लोग बाबा के साथ हैं, तमाम लोग नहीं है। सारी देश की जनता को आप जो है एक ही तराजू से मत तौलिए। अगर तमाम लोग इस बाबा के साथ होते तो बाबा के खिलाफ जो तमाम केस आ रहे हैं वो केस नहीं आ रहे होते। तमाम केस आ रहे हैं बाबा के खिलाफ, और बाबा के खिलाफ जो है कई जगह एफआईआर भी हुई है, और बाबा के खिलाफ जो है कई जगह शिकायतें भी आई हैं। लेकिन अब मामला ये है कि सरकार की वजह से ये मामले दबे हुए हैं, और कुछ दिनों बाद मुझे उम्मीद है जैसे जैसे सत्ता परिवर्तन होगा इस बाबा की पोल जरूर खुलेगी। तो क्या लगता है 24 में क्या होगा? एक तरफ 38 पार्टी है, एक तरफ 26 पार्टी है। देखिए, निश्चित तौर पे ये समय बदलाव का है। हाँ। और 2024 में बदलाव होगा। अच्छा। क्योंकि पिछले 10 साल से देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ जो तमाम मुद्दे हैं उनसे परेशान है, और परेशान हो चुकी है। क्योंकि मोदी जी ने सिर्फ वादे किए हैं, मोदी जी ने सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। देश की जनता को ना तो रोजगार दिया, ना तो महंगाई कम की, ना बेरोजगारी कम की, ना भ्रष्टाचार कम किया, बल्कि सब चीजें जो है दुगनी तिगनी। लेकिन तमाम लोग तो ये कह रहे थे ना कि हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं बाबा जी। अब देखो साहब, हिंदू तो आप देख लो ना जी, कहाँ मजबूत हो रहे हैं। आप देख लो साहब, कौन से हिंदू मजबूत हो रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। उनके साथ 15 लाख जुड़ गए हिंदू। सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो इस समय हिंदू युवाओं में है, और जो युवा बेरोजगार है वो टाइम पास के लिए ऐसे पाखंडियों के साथ जुड़ रहा है। भाई, अगर देश की जनता के पास रोजगार होगा तो ऐसे पाखंडियों के पास क्यों जाएगा? लेकिन ये भी हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी हमारे देश से दूर कर दी जाए, और मोदी जी का और बीजेपी का ये प्लान है कि प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बेरोजगार रखो, डाटा इनको फ्री देते रहो, जिससे कि जनता सिर्फ डाटा की चिंता करे और आटा की चिंता बिल्कुल ना करे कि घर में आटा दाल चावल कैसे आएगा। आप देख लो एक तरफ से कि भाई डाटा तो सस्ता कर दिया इन्होंने, लेकिन आटा दाल चावल तेल इस पे जीएसटी लगा दी 18%। वही आटा जो पहले आपको 25 रुपए किलो मिलता था, आज वो आटा आपको 35 से 40 रुपए किलो मिल रहा है। लेकिन महंगाई के लिए तेल जो है, जो 80 रुपए मिलता था वो 150 रुपए मिल रहा है। तो जनता को तो इन्होंने जो है एकदम फंसा के रखा है, और जनता इस समय भ्रमित है। जनता खुद ही नहीं समझ पा रही है कि मोदी जी क्या कह के आए थे और अब मोदी जी कहाँ पहुँच गए। मोदी जी अब महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है, मोदी जी बेरोजगारी का बा बोलने को तैयार नहीं है, मोदी जी अब भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते, मोदी जी काला धन पे बात नहीं करते। वो पता नहीं वो 15 लाख रुपए कहाँ चले गए जो लोगों के अकाउंट में आए थे। 15 लाख जुमला था बस। नहीं, अमित शाह तो कह रहे, लेकिन मोदी जी तो नहीं बोल रहे। हमने अमित शाह के नाम पे वोट नहीं दिया था, हमने मोदी जी के नाम पे, जो प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, उन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट दिया था। और जो ये बात इस तरीके की कह रहे हैं अमित शाह जी, तो उनकी बात का जवाब भी जनता देगी। जनता तो तैयार है। लेकिन कर्नाटक में इनको जवाब मिला कि नहीं मिला? आपने इसी तरीके से इन्हें बाकी जगह भी जवाब मिलेगा, बाकी जगह भी इनको जवाब मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि जो लोकतंत्र है, यहाँ पे थोड़ा समय लगता है, व्यवस्था बदलने में थोड़ा समय लगता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जनता अब इनके जो झूठ हैं, जो इनके जुमले थे, उन जुमलों को समझ चुकी है। अब जनता जो है अपना फैसला करने वाली है। इसी वजह से ये डरे हुए हैं। जो 38 दलों का इन्होंने एक दलदल बनाया है, जो एक ठगों की पंचायत बनाई है 38 दलों की, वो इसी वजह से बनाई है कि मोदी जी भी डरे हुए हैं और अमित शाह जी भी डरे हुए हैं कि अब हम सत्ता से बेदखल होने वाले हैं। तो अब ये जो निगोशिएशन है, इनका निगोशिएशन चल रहा है। अरे कहाँ गए जो कहते थे साहब कि एक अकेला सब पे भारी, अब उस अकेले को 38 बैसाखियों की जरूरत पड़ गई। जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कमजोर है, कांग्रेस पार्टी कमजोर है, विपक्ष बेदम है। तो अगर विपक्ष बेदम है तो आपको विपक्ष से लड़ने के लिए 38 लोगों की जरूरत पड़ गई।
38 लोगों के साथ आप गठबंधन करेंगे। आपने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 36 दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। आप तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए और फिर आप कहते हो कि साहब एक अकेला सब पे भारी। साफ तौर पे संकेत है कि बीजेपी जो है वो चारों तरफ से घिरी हुई है। जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों पे बीजेपी सामना नहीं कर पा रही है। इसी वजह से इन्हें 38 बैसाखियों की जरूरत पड़ी है। क्या बात कर रहे हैं सर, दिन रात हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है, लोकप्रिय नेता बन गए, डंका बज रहा है विश्व में। मोदी नहीं तो कौन? नहीं, बिल्कुल डंका तो बज रहा है। इसीलिए अमेरिका गए तो वहाँ पे एक्सपोर्ट में इन्होंने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है वो ड्यूटी खत्म कर दी। अब विदेश से, अमेरिका से दालें आएंगी और टैक्स फ्री दालें आएंगी, यानी कि हमारे किसान की कमर तोड़ दी। फ्रांस गए और वहाँ यूरोपीय संसद में, यूरोपियन जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे एक विधेयक पास हो गया फ्रांस में। आपको शायद जानकारी हो, वहाँ पे मणिपुर हिंसा की निंदा हुई है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया में क्या विधेयक वहाँ पास हो गया कि इंडिया के 5 राज्यों से अब वहाँ पे बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते। तो मोदी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वो नुकसान करा के आ रहे हैं। मोदी जी फ्रांस में हिंसा पे चर्चा कर सकते हैं, मोदी जी रूस और यूक्रेन की हिंसा पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी मणिपुर हिंसा पे चर्चा नहीं कर सकते। मोदी जी को मणिपुर से डर लग रहा है क्योंकि मणिपुर की जो हिंसा है वो इनकी नाकामयाबी है। चीन के जरिए हथियार पहुंच रहे हैं मणिपुर में और आतंकवादी वहां पहुंच रहे हैं और पूरा मणिपुर जल रहा है इस समय। ये राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध का मामला है। और इस तरीके से बता रहे हैं साहब, एक पाकिस्तान से भी डिपोर्ट होके एक लेडीज आई है, वो भी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है और गोदी मीडिया उसको जगत भावी बनाने पे तुला है, जबकि वो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की एजेंट है। ऐसे लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे लोगों को साहब आप मीडिया कवरेज दे रहे हो, आप जगत भावी बना रहे हो। अरे मोदी जी और बीजेपी के लोग, मुझे लग रहा है ये पागलों की जमात है। देशद्रोहियों को, गद्दारों को और जासूसों को आप जो है भावी बना रहे हो और जो देश की जनता है उस देश की जनता के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। क्या बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय भावी बनाने की मांग चल रही है। ये बिल्कुल सरासर जो है एक मीडिया का जाल है, क्योंकि इनको मणिपुर पे जवाब नहीं देना। ये इसीलिए मुद्दों से जनता को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जनता मणिपुर पे सवाल कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी समेत जो तमाम विपक्षी दल है वो मणिपुर से सवाल कर रहे हैं, मणिपुर पे। इस वजह से ये सीमा हैदर का मुद्दा लेके आए हैं। और आप देखना 2 दिन बाद संसद शुरू होने वाली है, मानसून सत्र में भी इनसे मणिपुर पे सवाल होगा, इनसे महंगाई पे सवाल होगा, इनसे बेरोजगारी पे सवाल होगा। और आप फिर देखना कि जो संसद का सत्र है वो फिर ये लोग बाधित करेंगे। इस बार फिर ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे और जो ठीकरा है वो विपक्ष पे फोड़ देंगे कि साहब विपक्ष कार्रवाई नहीं होने दे रहा है। अच्छा, सीमा हैदर के बारे में आपका क्या मानना है? वो एजेंट है, उसको जेल की सलाह तो होना चाहिए और उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई। लोग खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान लोगों का क्या है, देखो हमारे देश की जनता भोली वाली है, उसको मीडिया जैसा दिखा देता है वो उसको कुछ देर के लिए सच मान लेती है और जब सच्चाई सामने आती है तो फिर जनता बाद में माथा पीटती है। मीडिया ने दिखाया मोदी भैया विकासपुरों से 15 लाख लाएगा, लगा जनता को लगा कि हाँ वही सच है। अब वही जनता माथा पीट रही है, वही किसान माथा पीट रहे हैं, वही जवान में माथा पीट रहे हैं। जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन लाने वाले मोदी अब अग्निवीर लेके आ गए। वो एक गाना, एक कहावत थी ना, वही क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो क्या वादे लेके आए थे और कहां आप पहुंच गए, कितना गिरेंगे आप मोदी जी। आप युवाओं को रोजगार देने को लेके आए थे और अब आप जो है आप साहब जनता को जो है रोजगार के नाम पे कहते हो कि साहब सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो इतना मत गिरिए साहब कि जनता जो है आपको सिरे से नकार दे। स्मृति ईरानी कह रही है कि 70,000 नौकरियां दी गई है। वादा क्या हुआ था, हर साल 2 करोड़ का और आप दे रहे हैं 70,000। तो ये तो कहीं से भी भाई ठीक नहीं बैठता। भाई जो वादा आपने किया था, हम कोई अलग से कोई चीज थोड़ी मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं साहब आपने हमसे जो कहा था, जो देश की जनता से कहा था, आप तो वही दे दीजिए। हमें कोई फालतू की चीज नहीं चाहिए। हमें तो 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, वो 20 करोड़ रोजगार। भाजपा के कुछ बड़े नेता कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस मुक्त सरकार बनाऊंगा।
देख लो साहब, कांग्रेस को मुक्त करते करते कहीं ये लोग मुक्त ना हो जाए, हमें तो इनकी चिंता हो रही है। जिस तरीके से ये आए थे, जब बीजेपी का उदय हुआ था तो आपको जानकारी होगी 1982 में इनके पास 0 सीटें थी, तब कांग्रेस ने इनको 2 सीट दी थी और 2 लोग जो है इनके संसद में हम ही ने बैठाए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। और मुझे लग रहा है 2024 में कहीं इनके साथ वही ना हो जाए कि जहां से चले थे वहीं घूम के आ जाएंगे, क्योंकि झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। हमारी पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है और कई बार लोगों ने बोला कि साहब कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन जब जब लोगों ने सवाल किया तब तब कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ आई। इमरजेंसी का दौर देखिए, 1977 में इंदिरा गांधी जी के इस्तीफा देने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसे आरएसएस ने समर्थन दिया था, लेकिन जब 79 में दोबारा चुनाव हुए तो जनता पार्टी को जनता ने बाहर भगा दिया और कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लेके आए। ऐसे ही 2004 में जब चारों तरफ चल रहा था साहब साइनिंग इंडिया फील गुड, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी फिर से बाउंस बैक करी। लेकिन तो वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2024 में हमारी पार्टी फिर से वापस आएगी और ये जो झूठे लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, जो ये अत्याचारी लोग हैं, इनको सत्ता से बेदखल करें। अटावले जी का कहना है कि मोदी जी की टक्कर कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल, ऐसे नीच पाखंडी आदमी की टक्कर कौन ले सकता है? जितना इतना बड़ा झूठा हमने आज तक तो देखा नहीं, ना हमें देखने को मिलेगा। हमारी पार्टी में कोई नेता ऐसा नहीं है झूठ पाखंड करे, जनता के साथ फरेब करे। निश्चित तौर पे अठावले जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोदी जी की टक्कर जो है झूठ बोलने में, जनता को धोखा देने में कोई नहीं ले सकता।